एमए इतिहास, सेकंड सेमेस्टर, महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध। मैं ज्ञानेश शुक्ला, शासकीय बद्री प्रसाद लोधी महाविद्यालय आरंग, रायपुर से। भारतीय समाज जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहा है, वैसे वैसे महिलाओं के प्रति संकीर्णता का भाव बढ़ रहा है। संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न कानूनों तथा स्वतंत्रताओं के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक और महिलाओं को आज भी थोपी गई तथाकथित नैतिकता की परिधि से बाहर नहीं आने दिया जाता। दूसरी ओर घर की परिधि के अंदर ही अधिकांश महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। 2015-16 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 30% महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। उसी आयु वर्ग की 6% महिलाओं को यौन हिंसा का सामना अवश्य ही करना पड़ा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति हिंसा भारत में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। भारतीय समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को अत्याचारों का सामना अत्यधिक करना पड़ता है। आमतौर महिलाओं को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, उनमें प्रमुख है। इन प्रमुख तथ्यों को हम महिलाओं के प्रति हिंसा या अत्याचार के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अश्लील कृत्य, इसका आशय है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी महिला के विरुद्ध अश्लील कृत्य करता है अथवा अश्लील शब्द गाता अथवा बोलता है। इसके विरुद्ध कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 294। इस धारा 294 के तहत दंड का प्रावधान है 3 माह तक कारावास अथवा जुर्माना या दोनों। किसी महिला की शालीनता को अपमानित करना एक अन्य अत्याचार है, अन्य हिंसा है। इसका आशय है उक्त कृत्य करने के इरादे से कोई शब्द बोलना, महिला की शालीनता को प्रभावित करने वाला कोई शब्द बोलना अथवा इशारा करना अथवा उस महिला की निजता में घुसपैठ करना है। इसके विरुद्ध कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 509। दंड इसके अंतर्गत है 3 वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना। इसके बाद अगली हिंसा है रति क्रियावाद। इसका आशय यदि कोई व्यक्ति निजी कृत्य में संलग्न किसी महिला को ताकता है अथवा उसका फोटो लेता है अथवा कोई व्यक्ति ऐसी यौनिक क्रिया करता है जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से नहीं की जानी चाहिए। कानून इसके विरुद्ध है भारतीय दंड संहिता की धारा 354C। दंड का प्रावधान है प्रथम दोष सिद्धि पर 1 से 3 वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना। पश्चात दोष सिद्धि अर्थात दूसरी बार यदि इस तरीके का अपराध होता है तो 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। पीछा करना, इसका आशय यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की अरुचि के बावजूद, उसके मना के करने के बावजूद बार बार उस महिला का पीछा करता है और उससे संपर्क करने का प्रयास करता है। इसके विरुद्ध कानून है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D। दंड है प्रथम दोष सिद्धि पर 1 से 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अगर दोबारा यदि यह अपराध होता है तो 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। किसी महिला को निर्वस्त्र करने का कृत्य अर्थात किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आक्रमण करना अथवा इस प्रकार के कृत्य के लिए उकसाना या उसे बाध्य करना। इसके विरुद्ध कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 354B। दंड का प्रावधान है 3 से 7 वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना या दोनों। यौन उत्पीड़न, इसका आशय है शारीरिक संपर्क का प्रस्ताव, यौन अनुग्रह की मांग अथवा अनुरोध, यौनिक टिप्पणी, बलात् अश्लील साहित्य दिखाना, यौनिक प्रकृति का कोई अन्य अस्वीकार्य कार्य जैसे शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक आचरण। इसके विरुद्ध कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 354A। दंड का प्रावधान है 3 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना या दोनों। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, तो जो हमने यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हमने अभी देखी, यदि वो किसी महिला के विरुद्ध कार्यस्थल पर होता है तो ये महिला का यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर निवारण निषेध एवं निराकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान है जो अभी हमने दंड देखा 354, ये हमने जो देखा 354A के तहत 3 वर्ष तक कठोर कारावास
इसके साथ साथ दंड मिल सकता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है तो जो अधिकारी कर्मचारी है जो यौन उत्पीड़न कर रहा है उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लिखित क्षमा मांगना पड़ सकता है, फटकार, चेतावनी, निंदा हो सकती है, पदोन्नति, वेतन बढ़ोतरी रोक हो सकती है, वेतन वृद्धि पर रोक हो सकती है, अथवा नियोजन की भी समाप्ति हो सकती है। तो इसके अंतर्गत आईपीसी की धारा के तहत दंड का प्रावधान के साथ साथ अन्य अनेक धाराएं जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का आशय पारिवारिक सदस्य के द्वारा शारीरिक, यौनिक, भावनात्मक, आर्थिक हिंसा करना है। तो पारिवारिक संबंध के अंतर्गत, पारिवारिक रिश्तेदार के अंतर्गत जन्म अथवा वैवाहिक दोनों संबंधियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय दंड इसके अंतर्गत कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A। ये पति के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा निर्दयता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। ये पारिवारिक अगर हिंसा होता है तो 498A का केस दर्ज होगा। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया है। इसके तहत महिला को संरक्षण आदेश दिया जा सकता है, आवास आदेश दिया जा सकता है, क्षतिपूर्ति आदेश के रूप में उपचार प्रदान किया जाता है। यदि निर्दयता का मामला है, हिंसा का मामला है, महिला के विरुद्ध 498A का केस दर्ज होता है तो पति अथवा उसके सगे संबंधियों को 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु के अंतर्गत इसका आशय है महिला के विवाह के 7 वर्षों के भीतर जलने, चोट लगने अथवा किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से उसकी मृत्यु होती है तो दहेज मृत्यु का केस लग सकता है। शर्त यह है कि महिला की मृत्यु के पूर्व उसके साथ उसके पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा दहेज को लेकर निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया हो और यह शिकायत महिला के परिवार, पत्नी के परिवार के द्वारा किया गया हो। कानून इसके अंतर्गत है भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 304B। दंड है 7 वर्ष के कारावास से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसके पश्चात नेक्स्ट है बाल विवाह। इसका आशय है ऐसा विवाह जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। इसके विरुद्ध कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और दंड का प्रावधान है 2 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। यह बाल विवाह को प्रोत्साहन करने वाले परिवार के किसी सदस्य जो विवाह कराता है वो मुल्ला, मौलवी या पंडित, उसके विरुद्ध भी जो है यह दंड का प्रावधान शामिल है, परिवार के सदस्य के साथ साथ भी। इसके पश्चात है कानूनी अभिभावक की स्वीकृति के बिना ले जाना। इसको हम दूसरी तरीके से अपहरण के रूप में ले सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को उसके कानूनी अभिभावक की स्वीकृति के बिना अभिभावक की अभिरक्षा से उसे ले जाना है अथवा उसे प्रलोभन देकर कहीं बहला फुसला कर ले जाना है। यह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के लिए लागू होगा क्योंकि 18 वर्ष बालिग हो जाना है और वो अपने सही या गलत का निर्णय ले सकते हैं। तो यह 18 वर्ष से कम आयु की महिला के लिए, बच्चियों के लिए लागू होगा। कानून है इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 361। दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। महिला का अपहरण, ये किसी महिला का उसकी सहमति के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपहरण अथवा भगा कर ले जाना अथवा अवैध समागम के लिए उसे ले जाना और दबाव डाला जाना, ये महिला के अपहरण के अंतर्गत आएगा। कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 366। दंड का प्रावधान है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। महिला का दुर्व्यापार, इसका अर्थ है धमकी, बल या अन्य किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती द्वारा या भगा कर ले जाकर शोषण, शारीरिक अथवा किसी अन्य प्रकार से यौनिक शोषण, इसके प्रयोजनार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, आश्रय देना, स्थानांतरण अथवा प्राप्ति, महिलाओं को धन के लिए बेच दिया जाना, ये महिला के दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 370। दंड का प्रावधान है 7 से 10 वर्ष तक सश्रम कारावास और जुर्माना। अवयस्क के अवैध व्यापार के मामले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड अटैक पर। ये एक बहुत ही खतरनाक हिंसा अभी वर्तमान में हमको दिखाई देता है। इसका आशय है किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब अथवा अन्य किसी रासायनिक क्षयकारी पदार्थ के प्रयोग से जानबूझकर महिला को गंभीर चोट पहुंचाना शामिल है। इसके विरुद्ध कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 326A व 326B। दंड 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास
और पीड़िता के चिकित्सा खर्च के लिए समुचित जुर्माने की व्यवस्था की जाती है। किसी पर तेजाब से आक्रमण का प्रयास केवल प्रयास है, वो 5 से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। जुर्माना जो भी लागू किया जाएगा वह पीड़िता के खाते में दिया जाएगा। आर्थिक सहायता, इसके अंतर्गत सरकार जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यदि अगर तेजाब से अगर किसी का एसिड अटैक हुआ है किसी महिला के ऊपर, तो तत्काल अस्थायी राहत के रूप में सरकार 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देती है। साथ ही साथ इसमें एक नई चीज़ 2016 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि इसको विकलांगता के अंतर्गत लिया जाता है इस घटना को, और जो तेजाब एसिड अटैक से पीड़ित महिला है उसको विकलांग श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए विकलांगों को जो अधिकार दिए जाते हैं, नौकरी या अन्य किसी भी प्रकार से जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वो इन महिलाओं को भी उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है बलात्कार। इसका आशय है यदि कोई पुरुष किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना उसकी योनि, मुख, मूत्र मार्ग अथवा मल द्वार में अपने लिंग को किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है, ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375, 376 के तहत यह दंड दिया जाता है, यह दंडनीय है। तो दंड का प्रावधान है 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। इसके अंतर्गत यदि कोई पुरुष बलात्कार के दौरान महिला को चोट पहुंचाता है जिसके कारण महिला की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है, तो इसके लिए 20 वर्ष से लेकर आजीवन कठोर कारावास अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान है। अभी वर्तमान में इसके प्रावधानों को अत्यंत कठोर कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत फांसी की सज़ा, मृत्यु दंड का प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करना। धारा 375 के अनुसार यह अपराध बलात्कार के अंतर्गत नहीं आता, किंतु इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत निर्दयतापूर्ण कृत्य अथवा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा मानते हुए उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, पति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई। इसके पश्चात सामूहिक बलात्कार। इसका आशय है यदि किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा बलात्कार किया जाता है तो समूह में से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया समझा जाएगा। कानून इसके विरुद्ध है भारतीय दंड संहिता की धारा 376D। दंड का प्रावधान है 20 वर्ष से लेकर आजीवन कठोर कारावास, मृत्यु दंड और जुर्माना। मृत्यु दंड का भी प्रावधान अब कर दिया गया है। नेक्स्ट है साइबर अपराध। ये नवीन प्रकार का अपराध है। साइबर अपराध के अंतर्गत इंटरनेट, IT समर्थित सेवाओं के व्यापक प्रयोग के कारण ये बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत इंटरनेट और सोशल मीडिया का आपराधिक दुरुपयोग है। इसके अंतर्गत किसी भी महिला का फ़ोटो लेकर उसको जो है किसी भी प्रकार से उसके छेड़छाड़ करके उसको हानि पहुंचाने से संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं साइबर रति क्रियावाद। इसका आशय है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहमति, किसी महिला की सहमति के बिना उसकी निजता का उल्लंघन करते हुए उसके प्राइवेट क्षेत्रों का फोटो अथवा वीडियो बनाता है, प्रकाशित करता है अथवा संप्रेषित करता है, तो इसे साइबर रति क्रियावाद कहा जाता है। इसके विरुद्ध कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 66E। दंड इसके अंतर्गत है 3 वर्ष तक का कारावास अथवा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। इसके पश्चात है साइबर अश्लील सामग्री। इसके अंतर्गत वीडियो, फिल्मों आदि के माध्यम से यौन उत्तेजना पैदा करने के लिए यौन क्रिया का वर्णन करना अथवा दिखाना इसमें शामिल है। इसमें अश्लील वेबसाइट को भी जो है साइबर अश्लील सामग्री के अंतर्गत शामिल किया गया है। कानून इसके विरुद्ध है भारतीय दंड संहिता की धारा 6767। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन अथवा संप्रेषण यह दंडनीय है। दंड प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट हम आते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बाल अश्लील साहित्य। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का आशय है बच्चों को स्पष्ट रूप से यौन कृत्यों में दिखाते हुए सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन अथवा संप्रेषण। इसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 67B व पॉक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया है। दंड है प्रथम दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। यदि पश्चात दोष सिद्धि होती है, पुनः दोष सिद्धि होती है, दोबारा इस प्रकार की जो है घटनाएं कारित होती है, अपराध किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, तो 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है आपराधिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए बनाए गए जितने भी कानून हैं, चाहे आपका घरेलू हिंसा हो, दहेज उत्पीड़न हो, चाहे शिशु मृत्यु दर के विरुद्ध, शिशु हत्या के विरुद्ध हो, चाहे
इसके पश्चात सती प्रथा उन्मूलन हो या अन्य किसी भी घरेलू हिंसा उत्पीड़न अधिनियम हो, ये सभी कानून आमतौर से अपराध होने के बाद पीड़िता को सदमे से उबारने के उपायों के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। अर्थात ये पश्चातवर्ती प्रभाव डालते हैं। पश्चातवर्ती प्रभाव मतलब जो दुर्घटना कारित हो गई उसके पश्चात ये उपाय प्रस्तुत करते हैं, और ये भी उपाय तभी प्रभावी हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये उपाय तभी प्रभावी हो सकते हैं जब महिलाएं सामने आएँ और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज कराएं। हमारे देश में बड़ी दिक्कत ये है, आमतौर पर बदनामी के डर से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते, खास तौर से तब जब पीड़िता को अपने पति, परिवार के सदस्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। वो समाज के सामने घुटने टेक देती है और थाने तक, कानून के सामने ये प्रश्न, ये समस्याएं, ये हिंसा, ये अत्याचार पहुंच ही नहीं पाता। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा को व्यापक सूचना, शिक्षा, संचार के जरिए रोकने पर विचार किया जा सकता है। नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है, चुप्पी तोड़ो अभियान लाइक, ठीक है। सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर पुरुषों को भी समाधान का भाग बनाया जाए, क्योंकि पुरुषवादी मानसिकता ही जो है अत्यधिक अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए पुरुषों को इन मामलों में भी भागीदार, समाधान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा देश की एक गंभीर समस्या है जिसे तत्काल हल किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।